नमस्कार। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि वह अपने खिलाफ झूठे आरोप लगाने और उन्हें बदनाम करने के लिए भाजपा नेताओं, जिसमें बड़े बड़े नेता हैं, नारायण राणे और किरीट सोमैया जी को अदालत में घसीटेंगे। ये बड़ा बयान जो है वो दे दिया है संजय राउत ने। यह किस हद तक सही है कि संजय राउत इतना बड़ा आरोप जो लगा रहे हैं नारायण राणे और किरीट सोमैया जी के ऊपर, वह सही है या गलत, ये तो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन आपको यह भी बताएं कि वह अपने ऊपर सारे लगे आरोपों को भूल चुके हैं। संजय राउत क्या भूल गए? संजय राउत की जब जेल में थे तो इनके ऊपर किरीट सोमैया जी ने जो मानहानि का केस किया था, और वो भी भूल गए वो दिन, बुरे दिन जो जेल में वो गुजार रहे थे। उसके लिए संजय राउत को कोर्ट में जब बुलाया गया था तो वो उपस्थित नहीं हुए थे। किस तरीके से दोस्तों आपको याद होगा वो दिन, वो संजय राउत दिन भूल चुके हैं। संजय राउत लगता है कि किरीट सोमैया जी के पीछे हाथ धोकर के पड़ गए हैं। अब संजय राउत ने आईएनएस विक्रांत घोटाले मामले में भी आरोप लगाया था किरीट सोमैया जी के ऊपर, जो कि पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया था। ऐसे तमाम आरोप हैं जो कि संजय राउत ने लगाया है। लेकिन अब आपको बड़ी खबर भी आगे बताएं कि वो सारे दिन संजय राउत भूल चुके हैं, और जिस तरीके से वो नारायण राणे और किरीट सोमैया जी के ऊपर मानहानि केस करने की बात कर रहे हैं, मानहानि केस करेंगे ये नारायण राणे और किरीट सोमैया जी के ऊपर संजय राउत। लेकिन बाद में संजय राउत को ही पछतावा होने वाला है, ये भी आपको बता देते हैं। यह साफ तौर पर दिख रहा है कि मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राउत ने क्या कहा, जरा इस बात को सुनिएगा कि राउत ने कहा बीजेपी में नारायण राणे और किरीट सोमैया जैसे कुछ नेता हैं जो सोचते हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं। यह संजय राउत का बयान है। लेकिन मैं उन्हें पोपट लाल कहता हूं। वे पार्टी के लिए पैरोटिंग करते हैं, वे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। ये संजय राउत बयान दे रहे हैं, और संजय राउत तो ऐसे ही बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं। लेकिन संजय राउत कैसे पोपट कर्मी नेता बोल सकते हैं किरीट सोमैया जी को और नारायण राणे जी को? क्योंकि खुद जिस तरीके का शब्द प्रयोग करते हैं संजय राउत, ये किसी से छुपा नहीं है। आप सब जानते हैं कि संजय राउत किस हद तक गिर चुके हैं। आज जिस तरीके से नारायण राणे और किरीट सोमैया जी को पोपट नेता कह रहे हैं संजय राउत, यह अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। आने वाले समय में खुद संजय राउत इस बयान पे सिर पकड़ के बैठने वाले हैं। बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों ये भी आपको मैं बता दूं कि संजय राउत जिस तरीके से बरबोलेपन है, ये पूरा दुनिया जानता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अशांति फैला हुआ होता है संजय राउत जब बोलते हैं। आज इसलिए इनकी हालत ऐसी है। आपको यह भी पता है कि इनकी बरबोलेपन की वजह से उनको जेल में भी रहना पड़ा था 3 महीने से ज्यादा। आपको भी पता है किस तरीके से वो फरफरा रहे थे ऑर्थर रोड जेल में। आज जिस तरीके से नारायण राणे और किरीट सोमैया जी के ऊपर मानहानि का केस तो कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी मैं बताता चलूं कि आने वाले समय में इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबतों का कारण बनने वाला है। क्योंकि ये मुसीबत आता है तब फरफराते हैं, पहले तो बयान दे ही देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से नारायण राणे जी के लिए सोमैया जी को पोपट नेता कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इनको ही बुरा कह रहे हैं। ये बात आप माने या ना माने, आज संजय राउत को महाराष्ट्र की जनता जो है वो बुरा कह रही है। लोग इनको नजरअंदाज करेंगे जिस तरीके के ये बयान दे रहे हैं, और आने वाले समय में खुद संजय राउत अपना सिर पकड़ के बैठने वाले हैं। अब ऐसे हाल तो उनका बुरा हो चुका है, लेकिन हाल में ही उनकी जो शहंशाह वाली जो बोली है वो कम नहीं हो रही है। अब वो कम कब होगी? जब ये जेल में जाते हैं तब इनकी शहंशाह वाली बोल कम हो जाती है। लेकिन जिस तरीके की हरकत
संजय राउत ने दिखाई है, इससे महाराष्ट्र की जनता उनसे बहुत ज्यादा नाखुश है और उद्धव के जितने भी विधायक हैं वह भी नाखुश हैं। ये संजय राउत को भी पता है और शिंदे गुट के विधायक को भी पता है। और अगर सारे विधायक उद्धव को छोड़ करके गए हैं तो इसका सारा श्रेय संजय राउत को ही जाता है और शरद पवार को भी जाता है। संजय राउत जिस तरीके से बयानबाजी देते हैं और अगर इन्होंने नहीं बदली अपनी बयानबाजी तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आने वाले समय में इनको सिर्फ घर में बैठना पड़ेगा। घर में बैठ करके आपको बताता चलूं कि सिर्फ भजन गाना पड़ेगा और ऐसा भजन गाएंगे जो लोग सुनने भी नहीं आएंगे। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि उत्सव के दौरान राणे जी ने कहा था कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के निर्देश पे संजय राउत को राज्यसभा सांसद बनाया और पैसा खर्च करना पड़ा क्योंकि संजय राउत वोटर लिस्ट में नहीं थे। यह बड़ा बयान नारायण राणे जी ने दिया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे, संजय राउत ये बात कहते हैं कि उन्होंने मुझे 2004 में सांसद बनाया था। अगर उन्होंने मुझे सांसद बनाया तो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे क्या कर रहे थे। ये संजय राउत बार बार कह रहे हैं कि नारायण राणे ऐसा बयान दिया इन्होंने। कल वे भी यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने बाला साहब को शिवसेना प्रमुख नियुक्त किया था। ऐसा तो नारायण राणे कभी नहीं कह सकते हैं, ये संजय राउत कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। संजय राउत का सच में वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, यह मजाकिया है। यह संजय राउत कहते हैं मैं सांसद बनने से पहले 25 साल से मतदान कर रहा हूं। संजय राउत कहते हैं क्या मैं बांग्लादेशी हूं या पाकिस्तानी नागरिक हूं? मैं एक भारतीय, एक महाराष्ट्रियन हूं। यह संजय राउत कहते हैं। मुझे यह सब क्यों चाहिए, राउत ने पूछा। और संजय राउत यह भी कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं कि मैं सोमैया के खिलाफ मानहानि का नोटिस दाखिल कर रहा हूं। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है सोमैया जी के ऊपर, वो अपना काम कर रहे हैं। आगे संजय राउत कहते हैं कि मैं ही नहीं और भी कई शिव सैनिक जिन पर उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं वे केस दर्ज कराएंगे। मैं चाहता हूं कि वह अदालत में जवाब दें। उन्हें अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करना होगा, ये संजय राउत कहते हैं। आखिर आरोप तो संजय राउत के ऊपर जो लगे हुए हैं उसको तो ये साबित नहीं कर पाते हैं और कह रहे हैं जिस तरीके से कि कृष्ण सुमैया जी को कोर्ट में आना पड़ेगा, अदालत में आना पड़ेगा। तो जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं संजय राउत के ऊपर तो ये क्यों नहीं पहुंच पाते हैं अदालत में? ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो कृष्ण सुमैया जी ने संजय राउत से पूछा है। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती संजय राउत ने कर दिया है नारायण राणे और कृष्ण सुमैया जी के ऊपर मानहानि केस करके। आने वाले समय में इनकी स्थिति और भी कई ज्यादा खराब होने वाली है। धन्यवाद।